आरएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। अब इसको दर्शाएं कैसे? आपको इसको दर्शाना भी आना चाहिए, तो उसे दर्शाएंगे भी सही हम। चलिए, जैसे ये भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है और ये हमारा गुजरात वाला पार्ट और ये हमारा उत्तरी वाला पार्ट और ये हमारा पूर्वोत्तर वाला पार्ट। अब जैसा कि मैंने बताया, इसको हम दर्शाएं कैसे कि भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को दर्शाइए, प्रदर्शित कीजिए। तो अब हम ये कैसे दर्शाएंगे, कौन से पार्ट को किधर दर्शाना है? तो जहां से इसे शुरू से ही पढ़े कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, तो उत्तरी अक्षांश यानी ये नॉर्थ वाला पार्ट हो गया आपके, ये आपके ईस्ट वाला पार्ट हो गया, ये आपके साउथ वाला पार्ट हो गया और आपकी ये वेस्ट वाला पार्ट हो गया। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यहां से आ रहा सीधा 8 डिग्री 4 मिनट से, यानी 8 डिग्री 4 मिनट यहां आएगा और लास्ट में उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ की तरफ जाएगा। तो उत्तर दिशा किस तरफ है? इधर। तो हमें यहां दर्शाना है, यहां आप दर्शाओगे 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये हमारा अक्षांश विस्तार हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसको हमने प्रदर्शित कर दिया। इसी तरह से आपसे कहा गया कि देशांतरीय विस्तार को भी प्रदर्शित कीजिए, तो हम देशांतरीय विस्तार को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी हमारा देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य। तो ये पूर्वी शब्द आया, यानी इसे हमें पूरब की तरफ दर्शाना है, और ये नॉर्थ शब्द आ रहा है, इसे आपको उत्तर की तरफ दर्शाना है। तो इस तरह से हम हमारे भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को प्रदर्शित भी कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे भारत के विस्तार की, लंबाई चौड़ाई की हम बात करते हैं। जैसे ये भारत का पूरब और ये भारत की पश्चिम दिशा, यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो पार्ट है वो आता है आपके चौड़ाई में। तो भारत की जो चौड़ाई है, या हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि भारत का पूर्व से जो पश्चिमी विस्तार है, कौन सा विस्तार है? पूर्व से पश्चिमी विस्तार, वो कितना है? चलो इसे एक बार प्रदर्शित कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसको समझेंगे। तो ये तो हमारा है चौड़ाई जो है 2933 किलोमीटर है। ये क्या है? भारत की चौड़ाई। अब हम बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो ये हमारी लंबाई है, लंबाई आपके 3214 किलोमीटर। यानी भारत का उत्तर से जो दक्षिणी विस्तार है, पहले लेते हैं पहले पॉइंट को, कि भारत का पूर्व से पश्चिमी विस्तार, भारत का पूर्व से पश्चिमी विस्तार, ये तो है हमारा 2933 किलोमीटर। यानी इसे हम क्या कहेंगे? चौड़ाई। ये हमारी चौड़ाई है भारत की। इसके बाद में हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिणी विस्तार की। तो ये जो हमारा विस्तार है, ये हमारा विस्तार है 3214 किलोमीटर और इसे हम कहेंगे लंबाई। ये भारत की लंबाई है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। भारत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की हम बात करते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,47,000
87,263 वर्ग किमी ये भारत का क्षेत्रफल है, या शॉर्ट में कहें 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे भारत की स्थलीय सीमा की। हमारी जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है? तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। इसके बाद में हम जलीय सीमा की बात करते हैं। जलीय सीमा, भारत की जो जलीय सीमा है वो है 6,100 किलोमीटर। 6,100 किलोमीटर है। यदि इस जलीय सीमा में हम जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, या और जो द्वीप समूह है उन सभी को शामिल करें तो भारत की संपूर्ण जलीय सीमा यानी समुद्री सीमा या उसकी लंबाई जो है वो 7,516.6 किलोमीटर, इसे हम 7,517 किलोमीटर इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी संपूर्ण जलीय सीमा है। हमारी स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। हमारी जलीय सीमा, जैसे भारत के एक तरफ हम बात करें यहाँ कि भारत के इस तरफ तो क्या है? खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। किस तरफ? भारत के पूर्व में। भारत के पश्चिम में सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर है। और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, यानी एक महासागर है। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। तो भारत के ये तीनों पार्ट जो तीनों तरफ से भारत को घेरे हुए रखते हैं और यही भारत को प्रायद्वीप की स्थिति प्रदान करते हैं। प्रायद्वीप वह भूभाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो हमारी जलीय सीमा जो है इधर पश्चिम में गुजरात से लेकर इधर बांग्लादेश के पास या पश्चिम बंगाल वाले पार्ट से लगती है। तो हमारी जलीय सीमा जो है वो है 6100, और यदि इसमें द्वीप समूह को भी शामिल करते हैं तो ये बढ़कर 7,517 किलोमीटर हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे भारत के राज्यों की। तो आप सभी जानते हैं भारत के अंदर वर्तमान में 28 तो राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं ये। इसके बाद में हम बात करेंगे कि हमारी जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कई एग्जामों में कि भारत के प्रमुख पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है पर कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो भारत के सभी क्षेत्रों में लगभग सीमाएं लगी हुई है। पूर्वोत्तर में भी है, दक्षिण में भी है, उत्तर में भी है, पश्चिम में भी है। तो पड़ोसी देश हमारे जो लगे हुए हैं, उत्तर की हम बात करें जैसे चीन है, इधर जैसे नेपाल है, भूटान है, इसके अलावा इधर जैसे बांग्लादेश है, इसके अलावा इधर म्यांमार है, और इधर दक्षिण में जैसे श्रीलंका है। आपके इधर एक छोटा सा द्वीप देश है मालदीव, और इधर आपके चलते हैं जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये हमारे प्रमुख पड़ोसी देश हैं। वैसे नॉर्मल है लेकिन फिर भी हमें इन्हें देखना है क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन इजी से इजी क्वेश्चन ही हमें नहीं आता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो अगले वीडियो में हम ये चीज पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।